हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद और जैसे कि आप जानते हैं सीमा हैदर जिसकी स्टोरी बहुत दिनों से वायरल हो रही है, बहुत दिनों से इस पे बहुत सारी न्यूज़ेस आ रही हैं। लोगों का कुछ कहना है ये है कि ये पाकिस्तान खुफिया एजेंट है, इन्फॉर्मेशन खुफिया एजेंसियों ने भेजा है, इंडिया ने इसको पाकिस्तान भेजा था। पाकिस्तान से सब शक्को शुबात और वहमात को झुटलाते हुए कुछ ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिससे पता चलता है कि ये ट्रूली एक लव स्टोरी है और ये लव स्टोरी अचानक से किस तरह से स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई। सीमा हैदर ने कंप्लीट डिटेल बताई है। जिसके 4 बच्चे हैं, शादीशुदा ये औरत है, वो किस तरह से इंडियन है, हिंदू है, उसे किस तरह से मोहब्बत हुई, किस तरह से उसके पास चली गई और ये सब कुछ किस तरह स्टार्ट हुआ, उसने डिटेल से बताया है। आइए आपको सुनवाते हैं। के बाद हमारा कोई भी नहीं था, मेरा एक भैया थे और उनके लिए शायद मैं टेंशन थी वहाँ पे, क्योंकि नहीं जाऊँगी सर, सच में मैं गला काट दूँगी, जहर खा लूँगी, यहीं मर के दिखाऊंगी, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे भी खुश हैं, मैं भी। जब तक मैं नहीं मर जाऊँगा ना, जब तक इसे नहीं जा। मेरा बचपन बीता वहाँ पे, मेरी अम्मी, मेरे मम्मा पापा, भाई बहन वहीं के हैं, मेरे माँ बाप की कब्र वहीं पे है। इसके बारे में मैं कोई गलत नहीं बोलूँगी। बाकी अब प्यार था, अब ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, फिर मर जाना होता है, कुछ साल बाद बुढ़ापा, फिर मौत, फिर ऐसे चलते। सीमा हैदर की इस कहानी ने लोगों को इसलिए लाया क्योंकि ये अनबिलीवेबल था कि एक आम सी लड़की जो है, आम सी औरत जिसके 4 बच्चे हैं, वो किस तरह से एकदम से उठ के इंडिया चली गई, एक दूसरे मुल्क में जो कि हमारा हमसाया मुल्क भी है और हमारे उसके साथ काफ़ी सारे क्लैशेस भी चलते हैं और वहाँ के उस बाशिंदे से उसको प्यार हो गया। और किस कोई बात नहीं है, जब बच्चे हैं तो क्या हुआ, तेरे बच्चे मेरे बच्चे एक बात है, कोई बात नहीं है। मैं जैसी तू है मेरे लिए ऐसे बच्चे हैं, जैसे बच्चे हैं ऐसे लिए तू है, बस तय कर दिया था 2021 में जब हमारा प्यार शुरू हो गया। हमारी सर बात होती थे, ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान, तो जस्ट फ्रेंड थे हम, तब सिर्फ खाली दोस्ती थी हमारी। ये मुझे दिखाते थे, मैं इनको दिखाती थी, ये खुश होते थे मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ, मैं खुश होती थी मैं भारत देख रही हूँ। तो खुशी होती है ना कि दूसरे देश का बंदा आपसे बात करे, तो खुशी अलग होती है, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, दूसरे देश का बंदा बात कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा होने लगी ना आहिस्ता आहिस्ता, पूरे दिन पूरी रात भी हमारी बात होती रही है, तो इससे मेरी बहुत आदत सी बढ़ गई। मैं वैसे ही 10 मार्च को मैं टिकट कराई थी इनके लिए, 10 मार्च को मैं आई थी इनके पास, नेपाल में ही मैंने खुद अपनाया है, मुझे किसी ने कोई प्रेशराइज नहीं करा। और हैदर वीडियो में कह रहे हैं कि सचिन ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया, हमें यहाँ लाए, मुझे किसी ने दिमाग मेरा ख़राब नहीं करा सर। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, इनकी मोहब्बत में आई हूँ, इनकी मोहब्बत में मैंने ये धर्म भी स्वीकार कर लिया क्योंकि मेरे पति हैं ये, मैं मानती हूँ। हमने नेपाल में शादी करी है, मेरी इंस्टा की आईडी है सती मीनू, उसमें हमारी वीडियो पर। सीमा का ये कहना है कि उसने ये शादी अपनी मर्जी से की है, उसने हिंदू मजहब भी अपनी मर्जी से अपनाया है, सचिन से वो शादी करके खुश है क्योंकि वो उसे इज्जत देता है। उसका ये कहना है कि पाकिस्तान में और अपनी पहली शादी जो मेरी ज़बरदस्ती की गई थी, मुझे उससे कोई खुशी नहीं थी, मैं खुश हूँ, मुझे खुशी से रहने दिया जाए। लिए थोड़ा कठिन था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं जहाज़ में बैठ रही हूँ, क्योंकि जब जहाज़ उड़े तो मैं बिल्कुल बहरी सी हो रही थी, मुझे पता मेरे कानों में कुछ हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो कहते ये नॉर्मल है, जहाज़ उड़ते समय तो आपके कानों में दर्द होता है। सेकेंड टाइम तो बहुत आसान था, मुझे पता पड़ गया कि यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एग्जिट है, यहाँ आके जो आप दुबई जाएंगे, तो फिर मुझे पता पड़ गया, क्योंकि मुझे समझाया था लड़कियों ने ना, बहुत सचिन की मदद थी, इन्होंने मुझे अपना सारा एड्रेस सही से लिखवा रखा था। और जब मेरी टिकट हुई ना, तब भी इन्होंने अपना सारा एड्रेस, अपना नाम, पापा का नाम, सब कुछ सही से लिखवा रखा था। बहुत हुई अच्छे तरीके से, बैग चेक करा मेरा, पर आईडी तो मैंने कहा मेरा खो गया है, तो इसलिए ज़्यादा पूछा नहीं है। बच्चों को, मेरे बच्चे बीमार हो गए थे, जो 3 दिन का सफ़र था, बड़ी लड़की उल्टियाँ करती है बहुत ज़्यादा मेरी, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया। एक मेरे पति का है, 3 मेरे बच्चों के थे, एक मेरा था, एक मेरा ख़राब फ़ोन था, टूटे बिल्कुल फ़ोन, एक तो यहीं टूटा है इंडिया आके, 5 थे मेरे पति के पास, 3 बच्चों के थे मेरे बड़े वालों को, एक मेरा और एक मेरे हस्बैंड का। पत्नी तो मेरी भी है, ये तो शादी तो मैं भी कर चुका हूँ, तो मैं इनको भी कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ सचिन की उनको, बहन को और छोटी बहन को, भाई को भी कह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चों का मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं, खास करके मीना जी बहुत अच्छे हैं। मैं घर से बस अभी जो इनसे प्यार के चक्कर में मैं बाहर ये घूमना शुरू करा, पासपोर्ट बनवाए, मैं ज़िंदगी में हमें बाहर जाने की भी अलाउ इजाज़त नहीं होती सर। मैं एक मिडिल क्लास और लो क्लास फैमिली से हूँ, मेरे कोई फैमिली हाई फाई नहीं है, मैं इतनी एजुकेशन भी नहीं हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी के शब्द ऐड कर लेती हूँ, इसका मतलब नहीं कि मुझे सारी इंग्लिश आती है। आप 2 लाइन इंग्लिश की मुझे साथ से बोलवाते हैं, मैं तो उतना नहीं लगूँगी। मेरी इज़्ज़त तो करते हैं, ये बहुत है, मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए ये बहुत है सर। जो ज़्यादा पैसा दे और इज़्ज़त ना करे तो क्या फ़ायदा।
नहीं, वापस नहीं जाऊंगी सर कभी। ऐसा नहीं, याद नहीं आता, याद तो आएगा, जाहिर जो इंसान जहाँ रहता है तो पिछली पुरानी यादें सबको याद आती हैं, पर मैं वापस कभी नहीं जाना चाहूँगी सर। पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों में भूचाल आ गया। दोनों मुल्कों में एकदम से न्यूज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो गई और लोगों और इस तरह से दोनों मुल्कों के बीच में क्लैशेस भी आने लगे कि एक मुल्क ने दूसरे मुल्क की लड़की को भगा लिया। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ उन दोनों की अपनी मर्जी से हुआ है। और अभी ये सीमा का ये कहना है कि मुझे जीने दिया जाए। उसका हस्बैंड सऊदीया में रहता है, उसने सऊदी हुकूमत से इल्तिजा की है कि मुझे मेरी बीवी और मेरे बच्चे वापस चाहिए। इंडिया से मुज़ाकरात करके मेरी बीवी बच्चे वापस लौटाए जाएँ। वो हिंदू नहीं हो सकती, उसका मेरे साथ निकाह है, वो अभी भी मेरे निकाह में है, मेरी बीवी है। कि सीमा का कहना है कि मैं उसको नहीं मानती निकाह को, मैं उससे अलग हो चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे नेपाल में सचिन के साथ शादी कर लिया, हिंदू मजहब अपना लिया, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जीने दें और मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो मेरी मजबूरी की शादी थी। तब मुझे इतना, मैं तब 17 साल की थी, बिल्कुल सूखी सी पतली सी थी, तब मुझे इतना मालूम भी नहीं था। हाँ, पसंद करती थी किसी को तो उसी के कारण मेरी इससे शादी कराई गई। मतलब हमारी कोई धूमधाम से शादी ना हुई, नॉर्मल कागजों पे साइन किए गए बस। वहाँ पाकिस्तानियों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इस तरह की उल्टी सीधी बातें या उल्टी सीधी काम ना करें मेरे लिए, कि मेरे लिए कोई दिक्कत पैदा हो। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे, मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं। हैदर से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई तुम खुश रहो, अपने वो बच्चे संभालो। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। हमारी शादी तो हो गई है सर, बाकी जो थोड़ी बहुत हैं लिख पढ़ के काम वो करके मैं यहीं रहूँगी इनके साथ। अपनी बहनों को तो कहूँगी आई लव यू। बहनें तो सबको प्यारी होती हैं, मुझे भी हैं और याद भी आती हैं। बहनों की बात मत करें सर। 2 बहनें, एक बड़ी एक छोटी। बहनों की बात मत लाएं सर। बहनें खुश हो जाएंगी अपनी शादी की। बड़ी वाली की तो शादी हो गई, उसका पति अपने मामा का लड़का है, वो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत खुश है। छोटी वाली जो है उसके पास भाई है मेरा, वो बहुत अच्छे ध्यान रखेगा उसका। मेरे पापा के बाद हमारा कोई भी नहीं था। मेरा एक भैया थे और उनके लिए शायद मैं टेंशन थी वहाँ पे कि कुछ थी प्रॉब्लम हमें। मेरे पापा के मर जाने के बाद मुझे गांव से मना कर दिया कि तुम गांव कभी नहीं आओगे। मेरे चाचा ने ही करा था ये, बस थोड़ी सी ऐसे ही फैमिली मैटर्स थे। बस मेरा कोई भी नहीं है पीछे, भाई बहन है, वो खुश रहेंगे अपनी ज़िंदगी में। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ सचिन के साथ। और हैदर से रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके मेरी प्रॉब्लम ना खड़ी करे। अगर वो मुझे सच में ही इतना पसंद कर रहा है तो मुझे खुश रहने, मैं मर जाऊँगी यहाँ, ख़त्म हो जाऊँगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी, मैं वापस कभी भी नहीं जाऊँगी सर। सच में मैं गला काट दूँगी, जहर खा लूँगी, यहीं मर के दिखाऊंगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ सर यहाँ। मैं वापस किसी सूरत में नहीं जाना चाहती सर। मैं जब तक मैं नहीं मर जाऊंगा ना, जब तक इसे नहीं जाने दूंगा मैं यार। मेरे मरने के बाद जो इसका साथ करो, जो हमारी भारत सरकार करे। जो सचिन और सीमा अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, वो एक दूसरे को कभी भी छोड़ना नहीं चाहते और वही कहते हैं कि हम मर जाएंगे तो ही हमें अलग कोई कर सकता है। हम मुल्कों की सरहदों के बॉर्डर पे नहीं रह सकते अलग अलग, हम एक हो चुके हैं, हम इकट्ठे रहेंगे, जो जिसने करना है वो कर ले। अब ये केस किस तरफ जाएगा, इसके लिए मजीद मालूमात के लिए, मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखने के लिए देखते रहिए चैनल। कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।